पूछा कि क्या आपको विश्वास है कि आपको परमात्मा मिलेगा। हमने उनसे कहा कि मेरे विश्वास में विश्वास है कि वो नहीं है तो भी मेरे लिए होके आना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास मेरा है, उसका नहीं। और इसलिए कि प्रेम मैंने किया है, ठीक है। तुम्हारा प्रेम हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मेरा प्रेम है और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा, तो तुम्हारी क्या ताकत तुम ना आओ। क्या अगर प्रेम मेरा तुमसे है और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम नहीं चाहोगे तो भी तुम्हें आना पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे तुम चाहिए और तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते। और प्रेम मेरा है, तुम्हारा है या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे प्रेम में इतनी ताकत है कि तुम्हें मैं बुला लूंगा और तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं हो तो भी आना पड़ेगा। ये मैं वहां बोला था, समझ रहे हैं कि मेरे विश्वास में इतना विश्वास है कि वो नहीं है तो भी मेरे लिए होके आना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, उसका थोड़ी ना है। क्या मैं उससे पूछ के निकला हूं उसके लिए? प्रेम मेरा है, तुम्हारा है या नहीं मुझे क्या फर्क पड़ता है। और मेरा प्रेम तुमसे है, तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बात पक्की है। तुम्हारे अलावा तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हें आना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, मुझे कुछ ही चाहिए ही नहीं। तो ये मेरा भरोसा था। क्या? ये मेरा भरोसा था, अटूट जिसे कहते हैं, मेरा ये भरोसा था। ये मेरा विश्वास था, ये मेरा प्रेम था कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। और तो मैं कुछ पकड़ता भी नहीं। क्या? मैंने कुछ पकड़ा भी नहीं। ऐसा नहीं कि 2011 से निकला मेरे हाथ में नहीं आया। अरे मेरे हाथ में तो मैं 2011 क्या, मैं 10 में ही आश्रम बना देता। 11 से मुझे तो पता नहीं कितने लोग विनती करते थे, जमीन तक दिखा देते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आप आइए, सब हो जाएगा, आप रहो। पहले से हमने कहा नहीं ना, हम इसके लिए निकले ही नहीं। मैं जिसके लिए निकला हूं, पहले आत्मिया फिर कुछ और। मैं जिसके लिए निकला हूं पहले वो हो, इसके बाद कुछ और को, नहीं तो नहीं। अनेक लोग पीछे पड़े थे, एक लोग थोड़ी, अनेक लोग आश्रम के लिए रिक्वेस्ट करते थे, हाथ जोड़ते थे, यहाँ पे यहाँ रहो। जमीन भी दिखा के लाते थे कि यहाँ बनेगा, लेकिन मैंने कहा नहीं। इस संसार में मैंने ये देखा, इस समय काम करना आसान नहीं है, भगवान बनना बड़ा आसान है। क्या? हाँ, इस समय दो चीज, दो बनना बड़ा आसान है, गुरु और भगवान। क्या? आप बैठ जाओ, कपड़ा लो, अभी अभी बैठ जाओ, बस कहीं चौराहे पे तुम बबूत देने लगो, माला पहन लो, केरुआ कलर पहन लो, जैसा भी कपड़ा, हो गए गुरु हो गए। क्या? 10 को आंकड़ा दोगे तो एक का तो लगेगा, 10 को शक है, लेकिन शाम तक एक आ जाएगा मीठा लेके, लग गया। 10 को बस बोल देना है कि तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो, लेकिन किसी से बोलना मत। अब एक का लग गया तो आएगा, बोले लग गया, हाँ ठीक, अब सेवा में लग गया। 2, अरे रुक रुक रुक, और जब दिए नहीं लगा, अरे देख तेरे अंदर कुछ हो गई बात, चल अब ला, ये कर, ये कर, ये कर। कहीं गुरु बनना बड़ा आसान है, बड़ा, क्योंकि घू मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है वो गुरु है। कामनाओं की पूर्ति करने वाला थोड़ी है गुरु है। कामनाओं की पूर्ति करने का जो आश्वासन दे रहा है वो गुरु थोड़ी ना है, वो तो व्यापारी है।
गुरु कौन? गुरु की परिभाषा समझो। ये पता भी है लेकिन लोग समझ नहीं पाते। जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है वो गुरु है। समझ रहे हैं? वो गुरु है। लेकिन अब कोई बैठा है झाड़ फूक कर, वो भी गुरु है क्या? है ना? वो भी गुरु है, उसको भी लोग गुरु बन रहे हैं। अरे भैया पहले गुरु की परिभाषा तो समझ लो कि गुरु कौन है। गुरु आपको जीवन में तब मिलेगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए। और गुरु शब्द है, कोई शरीर नहीं है, तब आपको मिलेगा। और जब तक आपको चाहिए गुरु लेके करोगे क्या? आ भी जाएगा तो क्या करोगे? कहोगे हटो, तुम किसी काम के नहीं हो, हमें काम वाला आदमी चाहिए, हमें काम वाला आदमी चाहिए। तो गुरु की परिभाषा तो समझो आप लोग। गुरु की परिभाषा तो समझो। बोला भी गया है गुरु, गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है वो गुरु है। इसे समझिए ना फिर। और मैं तो जब भी जीवन में निकला हूं, पूर्णतः निकला हूं, ये ज्ञान भी दे रहा हूं, ये ज्ञान के द्वारा आप मूल तक पहुंच जाओगे, पक्का है। और ये आपको भी पक्का हो रहा है। हम तो जीवन में जब भी चले हैं तो पूर्णतः चले हैं। हम उसके लिए निकले हैं तो पूरी तरह निकले हैं, फिर हम पीछे जाने वाले नहीं। हमने जब जीवन में हम फैसला लेते हैं तो पक्का। मुझे तो आपको मैं बताऊं, ज्ञान होने के पहले ही लोगों ने बोल दिया था ज्ञान हो गया। क्या? हमारे बातों से हम कहे नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है भाई, मैंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत सुना है, वो बोल रहा हूँ भाई। हमें पहले ही बोल दिए थे आपको ज्ञान हो गया है। आपके साथ तो कई लोग चलते हैं, उन्हें पता नहीं क्या समझ में आता था। आप जहाँ जाते हो ऐसा ऐसा होता है, कोई कमी नहीं रहती है। आप जहाँ भी जाते हो, लोग मुझे ज़बरदस्ती घर पे भी ले जाते थे, बोलते थे आप जहाँ, लोग बोलते थे कि जिसको आपने बताया उसका कल्याण हुआ, ये लोग पहले ही बोलते थे। लेकिन मैंने कहा नहीं हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। जब होगा तो बोलूंगा, जब होगा तो बताऊंगा, जब हुआ तब मैंने बताया। क्योंकि होगा तो मुझे पता चलेगा ना। तो जब हो गया तब मैं काम कर रहा हूं। तो जब मैं चला तो पूर्णतः चला, अब मैं ये काम कर रहा हूं तो पूर्णतः कर रहा हूं। 1% भी इधर उधर होता तो मैं करता ही नहीं। इस प्रत्यक्ष मार्ग के द्वारा आप मूल तक पहुंच सकते, पक्का है, मतलब पक्का है। हाँ, इन शब्दों में जियोगे तो, जब इन शब्दों में आप जिएंगे तब। अब जिएंगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम क्या कर सकते हैं? आपको किसी ने भोजन दिया, डॉक्टर ने दवा दिया, आप खा ही नहीं रहे हो, फेंक रहे हो, तो असर करेगी क्या? तो जब आप इन शब्दों में जिएंगे तब जाके कुछ समझ में आएगा, तब वो काम करेगा। बोलिए, प्रश्न? और कोई प्रश्न है? और कुछ कहना चाहते हैं? लीजिए लाइव। AK सिंह, गुरुजी, गृहस्थ में भगवान की कृपा से मिले परिवार के लोगों में ईश्वर का भाव करके सेवा करने को मोह कहते हैं, या भगवान की सेवा गृहस्थ आश्रम में इसी प्रकार करनी चाहिए? विस्तार से जानकारी देने की कृपा करें। नहीं, वो तो आप अपना कर्तव्य दायित्व निभाते हो। जब जरूरतमंद की सेवा करो और आपको कुछ नहीं चाहिए, जरूरतमंद की सेवा करो, तब समझ में आएगा। वो तो अपना कर्तव्य दायित्व निभा रहे हैं।
जिम्मेदारी निभा रहे हो। उन्होंने आपके लिए किया, आप उनके लिए कर रहे हो, वो तो लेन देन है। डीके पटेल, गुरुजी लाइव सत्संग का टाइम क्या है बताने की कृपा करें। ऐसा कुछ नहीं है, जब समय मिलता है आ जाते हैं, शाम को आते हैं, जब यहाँ रहते हैं तो शाम को आते हैं, कब आ जाएंगे पता नहीं। आनंद, हर साधना करने वाला गरीब लाचार क्यों है, उसकी हालत खराब क्यों है। जब तक वह साधना में नहीं है तो वह कुछ हद तक ठीक होता है, साधना में जाने के बाद हालत खराब हो गया, ऐसा क्यों। नहीं, ऐसा कैसे? अगर आप काम कर, जैसे मान लीजिए आप साधना करो, काम नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आने के लिए फिर काम करना पड़ेगा आपको, या तो व्यवस्था करके साधना करिए। अगर आप सोचोगे मैं साधना कर रहा हूँ पैसा आएगा, तब तो आप भ्रष्ट हो जाओगे। आप पैसा लाने के लिए मेहनत करो। आज अगर दूसरे देश देखिए, अब आप लीजिए, आप सोचोगे कि नहीं यहाँ भक्ति होती है तो लोग फल फूल यहाँ नहीं रहे, लेकिन दूसरे देश वाले कोई पूजा पाठ नहीं होता, भक्ति नहीं, लेकिन वो बहुत उन्नति कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना, वो मेहनत करते हैं। अगर आप भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, वो काम करते हैं, काम कर, जहाँ काम होगा वहाँ पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उन्नति होगी। और आप काम नहीं करते हो, भगवान के भरोसे रहते हो, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? पैसे में कैसे आगे बढ़ोगे? हाँ, जितने संतुष्टि में यहाँ वाले जी लेते हैं वहाँ वाले नहीं जिएंगे, समझना। यहाँ लाइट चली जाए बाहर सो लेंगे, लेकिन अगर वहाँ अगर एसी न रहे तो नींद ही उनको नहीं आएगी, समझना इस बात को। आपने अपने आप में समय दिया तो आप शांति से जी ले रहे हो। अगर एक टाइम का भोजन भी नहीं है तो तुम जी ले रहे हो। वो उन्होंने जहां मेहनत किया उसमें आगे बढ़े, आपने जहां मेहनत किया आप इसमें आगे हो। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप मेहनत करिए, काम करिए। दूसरे देश अगर संपन्न हुए हैं तो उन्होंने मेहनत किया है। आप भगवान के भरोसे बैठे हो तो संपन्नता कैसे आएगी? बोलिए। हाँ, आपको अगर भगवान के भरोसे बैठे हो तो शांति से नमक रोटी खा के भी पड़े रहोगे, समझना इस बात को। उनको नमक रोटी मिल जाए तो वो तो उठा के अलग कर देंगे, क्योंकि संपन्न है। बात समझ रहे हैं? अब वो अध्यात्म के लिए यहाँ आते हैं, शांति के लिए, सुकून के लिए। संपन्न होने के बाद भी भारत में अध्यात्म की खोज करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं भाई? उनको कमी महसूस होती है। हाँ, सारी संपन्नता, वैभव, गाड़ी बंगला, ऐसो आराम रहने के बाद भी, ऐसो आराम रहने के बाद भी, ऐसो आराम रहने के बाद भी कहीं न कहीं उनको शांति की कमी है, तभी आ रहे हैं ना। अब भारत में आ रहे हैं खोजने अध्यात्म को। सोचिए, तो संपन्न इसलिए है कि उन्होंने अर्थ के लिए मेहनत किया है, वैभव को बढ़ाने के लिए मेहनत किया है। और आपने क्या किया? संतोष किया कि हम 2 रोटी में खा के जिएंगे, अपना भजन करेंगे। तो आप अगर बाहर का देखोगे तो आप उनसे गरीब हो, लेकिन अंदर से देखोगे तो आप उनसे अमीर हो। बाहर से वो अमीर है, आप गरीब हो, लेकिन अंदर से आप अमीर हो, वो गरीब है, इसीलिए तो आते हैं। आप एक बात बताइए, एक पागल की तरह चलिए, एक पागल की तरह जंगल में व्यक्ति पड़ा है और आप सारा अपना घर बार इतना ऐसो आराम छोड़कर आप यहाँ आके खड़े हो, किस लिए आए हो? बताओ। उस व्यक्ति के पास क्या है? उस व्यक्ति के पास बोलो। कुछ नहीं। आपकी संपन्नता में कहीं आपको सुकून, शांति नहीं दे रही, तभी आप इस जंगल में चले आए ना। आप बताओ क्या है? वस्त्र भी नहीं है, आपके परंपरा का वस्त्र भी नहीं है। ये आदमी न गृहस्थ में दिख रहा है, न सन्यासी दिख रहा है। कुछ शब्दों में है इसके, इस शब्दों में, आपको शब्दों में सुनकर शांति कुछ मिली ना, कुछ एहसास हुआ, तभी आप इस जंगल में आके पड़े हो। आप सारी अपनी सुख संपदा छोड़कर, जिसे पाने के लिए आपने जीवन लगा दिया, आप उसको छोड़कर जंगल में आ गए। क्या था इस आदमी के पास? क्या ऊपर की अमीरी थी क्या? नहीं, अंदर का कुछ तो होगा, कुछ तो होगा।
भाई जैसे मान लीजिए आपके बालक हैं, जी सबसे बड़े बालक की एज क्या है? बेटे की अभी वो आपके बराबर 83 का जन्म है। 83 का जन्म है, मुझसे 1 साल का बड़ा है, ठीक है, हमारा 84 का है। अब हमसे बड़े इनके बच्चे हैं और ये मेरे पास आ गए, तो क्या हमारी आयु देख के आए, हमारे कपड़े देख, कुछ शब्दों में कुछ शब्दों में था, हाँ मिला। सही। और आ गए यहाँ चटाई पे सो रहे हैं। क्या चटाई पे इन्हें शांति मिल रही है, कंबल मिल गया है। सोचो जरा, ये अंदर की संपन्नता है कि आप उस संपन्नता को देखकर यहाँ चले आए, उस संपन्नता को पाने के लिए। सारा सुख सुविधा जिसको पाने के लिए जीवन लगा दी, इतनी मेहनत की, वो सब गद्दा बद्दा सब छोड़ के यहाँ चले आए। और आप जैसे रखो रहेंगे, लेकिन मुझे अब मार्ग बताओ। आप चटाई दो, चटाई पे सोएंगे, जैसा भोजन दोगे ग्रहण करेंगे, और लेकिन मुझे भी अब अंदर की संपन्नता बताओ। तो ये अंदर की संपन्नता है, ये अंदर की अमीरी है। आपकी सारी बाहर की अमीरी चली गई। आप बोलो, आपकी जितनी बाहर की अमीरी थी सब छोड़ के चले आए। घर कोई आपको कहता है एक दिन ना मोबाइल चलाते, आप मानते? ये देखो यहाँ जमा हो गया, जैसे रख रहा है सामने वाला दे रहा है, खा के पड़े हो, क्या चाहिए बताओ? अंदर की संपन्नता। क्या जरूरत थी बताओ? ये आप आर्मी से रिटायर हैं? जी आर्मी से भी, फिर उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब बताओ, इनके पास क्या कमी है? बाहर से यहाँ जंगल में चले आए, इनके पास क्या कमी है? किसी के पास क्या कमी है भाई? क्यों इस जंगल में चले आए? सही। तो देखो बालिका बोल रही थी, इतनी दूर से मैं चली आई 1 महीने के लिए, इतनी दूर से आ गई। क्या है यहाँ बताओ? आंतरिक संपन्नता। तो संपन्नता एक बाहर की होती है, एक अंदर की होती है। अंदर की संपन्नता आप पा लिए तो शांति सुकून से जियोगे। बाहर की संपन्नता से कभी आप उग जाओगे। क्या हो जाएगा? उग जाओ। और अंदर की संपन्नता अगर आपको मिल गई, फिर आपको रहे या ना रहे, आप पत्ते खा के पड़े रहोगे, प्रकृति के साथ जियोगे, कोई शिकायत ही नहीं रह जाएगी, कुछ भी हो जाए। अगर अंदर की संपन्नता मिल गई तो, और वो संपन्नता आपकी है, लेकिन आपने क्या किया? बाहर की संपन्नता पाने के चक्कर में ये संपन्नता खो दिया। अब वही पाने के लिए लोग आए हैं। ये इनकी ही संपन्नता है, ऐसा नहीं कि इन्हें मैं कुछ अलग से दे रहा हूं ना, अपनी ही संपन्नता पाने के लिए यहाँ आए हैं। हम थोड़ी ना कुछ अलग से इन्हें देंगे। अब तो हम वहां से छुड़ाएंगे इन्हें। छुड़ाने का मार्ग बताएंगे, छुड़ाने में इनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे कि आपकी संपन्नता आपको मिल जाए। क्या? आपकी संपन्नता आपको मिल जाए फिर से। तो बाहर से अमीर लोग हो गए, नहीं बताओ ना, इस जंगल में क्या जरूरत थी बताओ? रोग का भी रिस्क लेके चले आए कि आऊंगा तो ऑपरेशन कराऊंगा, हो गया। मतलब वो आदमी इतना कितना रिस्क ले लिया, किस लिए बताओ? क्या मिलेगा वहां यहाँ बाहर से उसे? क्योंकि बाहर से वो थक गया, बाहर की संपन्नता से वो थक गया, उसे समझ में आ गया। रिक्स लेके चला आया, नहीं अगर करोगे टिकट तो हम पैदल चले जाएंगे। क्या था बताओ? जिस आदमी के पास आ रहा था वो क्या था? अगर बाहर से देखा जाए तो मैं तो न साधु में, न सन्यासी में, न गृहस्थ में कहीं नहीं दिख रहा हूँ। कपड़े से, मेरे चाल से, बोल चाल किसी तरीके से
कहीं से मैं नहीं दिखता। मैं ऐसा कोई उसमें तो जीता नहीं हूं। ऐसा कोई मेरा नियम उयम तो है नहीं। वो भी रात को कितने रात को सोता हूँ, सुबह पता नहीं कब उठता हूँ। 8 9 10 11 12 1 2। कहीं से भी नहीं ना, कहीं से आप मुझसे आकर्षित नहीं हो सकते। हाँ, आप शब्दों के अलावा ये मेरे पास कुछ नहीं है। आप मुझसे आकर्षित हो ही नहीं सकते। अगर आप मेरा दिनचर्या देखोगे और आप समाज के लोगों का देखोगे, कहोगे पूरा विपरीत है। लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये ब्रह्म मुहूर्त में सोता है। पूरा विपरीत पाओगे। कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आया है तो किस लिए आया है? शब्दों में लगा। यह है अंदर की संपन्नता। फिर आवरण ओरण की जरूरत नहीं होती है। जब वो आदमी कहीं बोलता है तो भीड़ लग जाती है। हाँ, वो जब तक नहीं बोलता उसके पास कोई आता भी नहीं। तक वो नहीं बोलेगा उसके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि आवरण से वो ऐसा ही रहता ही है। लेकिन जब वो बोलेगा तब लोग की भीड़ लग जाती है। चाहे वो जंगल में बोले, पहाड़ पे बोले। तो बाहर के देश के लोगों ने पैसे के लिए, वैभव के लिए मेहनत किया तो आज वो संपन्न है। भारत देश अपने स्व की खोज में, आध्यात्म की खोज में, शांति की खोज में, सुकून की खोज में, ये 2 रोटी खाएंगे कहेंगे संतोष से जियो, ज्यादा कर बना के क्या करोगे, ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बाहर से संपन्न नहीं दिखते, लेकिन अंदर से बहुत संपन्न है। इसलिए तो बाहर के लोग आ रहे हैं आध्यात्म की खोज में, तो अंदर से ये संपन्न है। DK पटेल, गुरुजी घर पे अकेला एकांत में बैठते हैं, लेकिन अपनों की कुटिया में बैठते थे और आनंद आता था। ऐसा आनंद आता नहीं है, क्या करना चाहिए बताने की कृपा करें। जब टाइम मिले हाँ आ जाए करो, अपनों की कुटिया है। AK सिंह, महाराज जी, गृहस्थी में मोह और परिवार के प्रति ड्यूटी में अंतर बताने की कृपा करें, धन्यवाद। क्या महाराज जी, गृहस्थी में मोह और परिवार, इनके प्रति कैसे संतुलन रखें, मतलब ड्यूटी करना है। ईमानदारी सत्कर्म से काम करो, बस जरूरत में जीना चालू करो, बस संतुलन बना रहेगा। सौरभ सिंह, अध्यात्म में खाने पीने पर क्या ध्यान देना चाहिए। बस जरूरत जितना शरीर को पोषण चाहिए वो खाओ, बिना किसी को तकलीफ दिए। अगर आपके खाने से, भोजन से किसी को तकलीफ हो रही है, वो भोजन आपको गिराएगा। इसका विशेष ध्यान रखें। देवेंद्र सिंह, बाबा, आपसे दीक्षित होने के लिए हमें क्या कुर्बानी देनी होगी, मार्गदर्शन करें। आप सीधा ज्ञान लीजिए ना। देखिए, आप सीधा ज्ञान लीजिए। दीक्षा के बाद व्यक्ति क्या देता है? ज्ञान। तो आप सीधा ज्ञान लो ना। मेरे पास जितना है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सीधा सीधा। तो इसमें दीक्षा की क्या जरूरत है? ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बस खत्म बात। हम जितना कह रहे हैं, हम तो बिना अपने आप से जोड़े आपको सब कुछ दे रहे हैं। जितना मुझे मिला है मैं आपको पूरा सीधा सीधा दे रहा हूं। तो सीधा सीधा ले लो और निकल लो।
AK सिंह, महाराज जी, प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों में ईश्वर का भाव क्यों समाप्त हो जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। क्योंकि कोई कामना रहती है अपने तरीके से, जब नहीं पूरा होती तो फिर वही आदमी बेकार लगने लगता है। सीधी सी बात। विनीत, महाराज जी, भगवान साकार होते? अब ये तो भगवान बता देंगे, मेरे से पूछने से अच्छा है भगवान से पूछ लो। रिंकू, गुरुदेव, आप कुटिया में कब तक है? अभी रुकेंगी या कहीं जाने का प्लान है, कृपया बताइए। कुछ बोल नहीं सकता, कहीं भी जा सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। हूँ तो हूँ, हो सकता है अभी, मतलब कभी भी जा सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए समय नहीं दे सकता। 16 तक पक्का था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा एक साथ। अब मैं कभी भी जा सकता हूँ, हो सकता है सत्संग के बाद चला जाऊँ, सुबह चला जाऊँ, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, ये व्यवस्था रहेगी साधकों के लिए, जब तक ये शरीर रहेगा मैं विश्व के किसी भी कोने में चला जाऊँ, ये व्यवस्था चलती रहेगी जब तक मेरा शरीर रहेगा। आगे का मुझे पता नहीं। तब तक साधकों के लिए यहाँ रहने भोजन की निःशुल्क व्यवस्था जैसे चल रही है वैसे चलेगी, इसी ऐसे नियम में, ठीक है, चलेगी, चाहे मैं विश्व के किसी कोने में रहूं। हाँ, मैं रहूं या ना रहूं मुझे नहीं पता, पर कहाँ रहूंगा मुझे नहीं पता, कब मैं चला जाता हूँ कब आ जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता। मुंबई गया था कुछ समय के लिए कि कुछ समय रहूंगा, देखो फट से चला आया, निकल रहा हूँ लेकिन फिर चला आ रहा हूँ। तो कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ, ये जब तक शरीर रहेगा आप लोग यहाँ आकर आराम से साधना करिए, यहाँ आप लोगों के लिए व्यवस्था मिलेगी, यहाँ के नियम में संयम में आके साधना करिए, वो व्यवस्था आपको मिलेगी। बोलिए। हो गए। हो गया। और कोई प्रश्न है किसी का? माता नर्मदे हर।